अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक तरफ भारत के साथ जंग का माहौल है, दूसरी जानिब हुकूमत एक नई तरमीम लाने की तैयारियां कर रही है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट की है, उसके अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने लिखी हैं। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। DGISPR और हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात शेयर की गई हैं। उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर करनी है। DGISI जनरल आसिम मलिक साहब को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया है। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। PTV ने भी इसको रिपोर्ट किया, वहां पे भी टिकर्स चले। और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होंगे वजीर आजम साहब के। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। काबीना को भी ये ब्रीफ करते हैं। दीगर अहम जो शख्सियात हैं हुकूमत के अंदर, उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बड़ा क्लोज ताल्लुक होता है कौमी सलामती के हवाले से। माजी में मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी कोई ISI चीफ जो हो वो एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हो, लेकिन अब हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जनरल आसिम मलिक साहब जो DGISI हैं वो हमारे मशीर कौमी सलामती अमूर भी होंगे। मैं इमरान खान साहब की ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब को ट्वीट किए हुए तकरीबन जिस वक्त मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया 3 घंटे गुजर चुके थे। 3 घंटे के दौरान 11,000 इस ट्वीट की रीट्वीट्स हो चुकी हैं और 18,000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये जनाब कितनी देर में हुआ? ये हुआ जनाब सिर्फ 3 घंटे के अंदर इमरान खान साहब की ट्वीट को इतना बड़ा रिस्पांस मिला। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊं, उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन त्यारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मेयार के बिल्कुल बरअक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ ताखीर का शिकार है बल्कि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहल खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कली खोल देता है। ख्वातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रहे हैं ये लोग। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा को बिला जवाज उनको गिरफ्तार करना, बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमात में सजा देना जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, इस इंतकामी तर्ज सियासत का वाज़े सबूत है। अच्छा, आगे इमरान खान साहब जनाब अपनी ट्वीट के अंदर लिखते हैं, अदालतों को मफलूज करके रख दिया गया है, मुझे वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं है, कोर्ट पैकिंग के जरिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। अब इस वक्त वो अदालतों का भी जिक्र कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने वो मिसाल भी दी कि जब बरतानिया की जंग हो रही थी, दूसरी जंग अजीम में, उनके वजीर आजम ने पूछा कि अगर अदालतें हमारी इंसाफ कर रही हैं तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, हम ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं कर रही और अदालतों के अंदर जिस तरीके से जज साहिबान की कोर्ट पैकिंग की गई है, यानी नए जज साहिबान को तैनात किया गया, उसका बुनियादी मकसद ये है कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। एक तरफ जहां पे इमरान खान साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े इंपॉर्टेंट केस की अब समाअत होगी आईनी बेंच के सामने। वो केस जिसका मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था, मखसूस नशिस्तों वाला केस, जिसका फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में आया था, लेकिन अब उसकी रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और वो 5 जज साहिबान जो मेजॉरिटी में थे जिन्होंने वो फैसला सुनाया था, उन 5 जज साहिबान को जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट के साथ थे, यानी जिन्होंने नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दी थी, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। दीगर लोगों को शामिल किया गया। 2 तो ऐसे भी मोजिज जज साहिबान हैं जिनके हवाले से मेजॉरिटी वर्डिक्ट में बड़े सख्त बातें लिखी गई थी और कहा गया था कि जनाब इन्होंने आइन और कानून के अंदर एक तरह से रुकावट डालने की कोशिश की है और जजमेंट का हिस्सा बनाया गया था उस सारी चीज को, इसलिए कि 2 मोजिज जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा था और उसमें काफी कुछ चीजें लिखी थी। लेकिन जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट जब आया था, मेजॉरिटी ने जब अपना फैसला लिखा था, तो इन 2 मोजिज
मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ऊपर सख्त तनकीद की गई थी और गैर मामूली तनकीद की गई थी और इंसाफ की राह में एक तरह से उनकी चीज़ों को रुकावट करार दिया गया था। अब वो जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनको भी इस नए बेंच में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को नहीं किया गया, अतर मिनुल्लाह साहब को नहीं किया गया, मुनीब अख्तर साहब को नहीं किया गया। तो खान साहब जो कह रहे हैं कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं और वो बड़ा इस पर मायूसी का इजहार कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस जा रहा है अदालत में और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया कि ये इसलिए केस जा रहा है कि अब ये हमारी सीटें जो हैं ये हुकूमत को दी जाएंगी और हुकूमत को देने के बाद ये लोग एक और तरमीम लेके आएंगे, 27वीं तरमीम लेके आएंगे और 27वीं तरमीम के जरिए बहुत सारी उसमें कानून साजी होगी और मजीद ये अपना कंट्रोल हासिल करेंगे हुकूमत वाले इस निज़ाम के ऊपर। अब 27वीं तरमीम क्या आ रही है या नहीं आ रही, इस हवाले से फैसल वाडा साहब से एक टीवी प्रोग्राम में मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि 27वीं तरमीम आ सकती है, उन्होंने कहा 26वीं आ सकती है, तो 27वीं भी आ सकती है। अभी वो कुछ हुकूमती शख्सियात कह रही हैं कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई हमारा ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन एक हुकूमती शख्सियत से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें जरूरत हुई तो हम ले आएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अब ये जो मखसूस नशिस्तें का फैसला आएगा, अगर ये मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं हुकूमत को तो फिर हुकूमत के अददी एतबार से उनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी और कोई भी तरमीम करना उनके लिए आसान होगी और फिर क्या वो 27वीं तरमीम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वजह से आज खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर अदालतों का भी जिक्र किया और दूसरी जानिब अदालतों के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। अब आने वाले चंद दिनों के अंदर जब ये सारी समाअत वगैरह होती है और उसका जो फैसला आता है उसके गहरे असरात होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, आने वाली पाकिस्तान के अंदर कानून साजी के ऊपर। और फिर उसमें यह भी है कि देखें ये सिर्फ मामला मखसूस नशिस्तों का नहीं है, सेनेट का मामला भी है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वहां से सेनेटर्स नहीं आए और एक तो ऐसी मुज़ायका खेज किस्म की सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनकी जो जनरल नशिस्तें हैं वो कम है कुछ सियासी जमातों की और जो उनको मखसूस नशिस्तें दी गई हैं वो ज्यादा हैं। मतलब इससे बड़ा कोई भोंडा मजाक हो सकता है। तो वो जनाब वो सारी चीज खत्म की गई और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला दिया। अब तकरीबन साल होने वाला है, गुज़िश्ता बरस जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अभी तक रिव्यू नहीं लगा और अभी तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। और अब ये बाज़गश्त है कि एक नई तरमीम लाने की तैयारी है और उसी की वजह से ये केस जो है अब अदालत में जब रिव्यू जाएगा और वहां से हुकूमत को रिलीफ मिलेगा, ये सीटें हुकूमत को दे दी जाएंगी और फिर हुकूमत वाले अपनी मर्जी से कानून साजी करेंगे। ये है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो ये कह रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? देखें फिलहाल तो आप कुछ नहीं कह सकते, अभी तो मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने केस जाना है, रिव्यू लगना है, तो मोअज़्ज़ज़ अदालत जो समझेगी आइन और कानून के मुताबिक अपना फैसला करेगी। हाँ, जब वो फैसला कर लेंगे उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अपना कमेंट कर सकते हैं कि आया उसके मेरिट्स क्या थे, फैसले के अंदर क्या कमी है, क्या अच्छी चीज है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज है जिसके ऊपर तनकीद हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो जिस चीज के ऊपर खुल के तनकीद हो सकती है वो ये है कि कुछ अदालतों के जो फैसले हैं, लगता यह है कि इंतजामिया को उनका किसी किस्म का कोई पास नहीं है, किसी किस्म का कोई पार नहीं है कि जनाब ये फैसला आ गया, मोअज़्ज़ज़ अदालत का आ गया, हमने इस पे अमल दरामद करना है। ये गैर मामूली सूरत हाल है जो हमने पहले कभी नहीं देखी और इसी वजह से खान साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर भी आज इस चीज का जिक्र किया कि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि जंग भी अब तब जीतते हैं जब आपकी अदालतें इंसाफ दे रही हों। यहाँ पे हाई कोर्ट एक हुक्म देती है, पुलिस वाले आगे खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाते और फिर कभी उनके मुकदमात नहीं लग रहे और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने है। तो आज खान साहब ने फिर अपनी ट्वीट के अंदर इस चीज का जिक्र किया और दूसरी जानिब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है। क्या ये तरमीम होगी? हुकूमती शख्सियात इस हवाले से ये कह रही हैं, जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि अभी कोई चीज फाइनल नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि ये जो केस लगाया गया है इसका बुनियादी मकसद ही ये है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि ये केस हम जीतें, ये सीटें हमें मिलें, वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा, मखसूस नशिस्तें हमें मिलें और फिर हम 27वीं तरमीम करें। तो ये देखते हैं जनाब, 27वीं तरमीम ना भी हुई, अगर ये सीटें फिर भी हुकूमत को मिल गई तो हुकूमत अददी एतबार से मजबूत भी होगी और वो लोग जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया वो मखसूस नशिस्तों पे आ जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा है, आप उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें या जो मर्जी कह लें, वोट तो इमरान खान के नाम पे पड़ा है। ये कैसे हो सकता है कि किसी सूबे के अंदर आपकी जर्नल सीटें कम हो और आपकी मखसूस नशिस्तें ज्यादा हों? मखसूस नशिस्तें तो आपको मिलती हैं जनाब
किस असूल पे मिलती हैं? मखसूस नशिस्तें आपको मिलती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके 10 MNA हैं तो उसके बदले आपको एक सीट मिल जाएगी। तो आपके जनाब MNA एक भी ना हो और आपको मखसूस नशिस्तें 3 मिल जाएं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। यही सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। PTI को सीटें नहीं दे रहे और दूसरों के दरमियान आपस में बांट दी है, जिसमें मौलाना की जमात भी है। और मौलाना की जमात ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक डिफेंड किया कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब वहां पे कामरान मुर्तजा साहब ने जाके ये मौकिफ रखा, जी हम भी इनको क्लेम कर रहे हैं, हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ फारूक नाइक साहब भी पेशावर हाई कोर्ट तक भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। पीपल्स पार्टी ने भी वो मखसूस नशिस्तें ली, ANP ने भी ली, वो नून लीग ने भी ली, वो मौलाना साहब ने भी ली। तो वोट इमरान खान का और खैरात में जनाब नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा रही हैं। ऐसा करना क्या मुनासिब है? एनीवे, अब ये रिव्यू पिटीशन आई है, देखते हैं कि इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदालत क्या फैसला करती है। अच्छा, वापस आते हैं इमरान खान साहब की ट्वीट की जानिब। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमती सेटअप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये कह रहे हैं कि मेरे केसेस की सुनवाई ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद रखा जा सके और इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और ये कोर्ट पैकिंग इसलिए की जा रही है, कोर्ट के अंदर नए जज साहिबान इसलिए लाए जा रहे हैं जो उन्होंने कहा कि अदालतों को मफलूज कर दिया गया है, मुझे अपने वकला से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कोर्ट पैकिंग के जरिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसका मकसद ये है कि मेरे केसेस की सुनवाई ना हो और इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए अदालतों के जरिए। तो ये बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम खान साहब ने फिर दोहराया। आगे उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा कि अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक मौजूदा पॉलिसीज हरगिज दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने कहा कि जो अफगान शहरियों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में वो दुरुस्त नहीं है। उनके साथ रवा रखा जाने वाला सलूक और जबरदस्ती मुल्क बदरी के इकदामात मुल्क में मजीद बदअमनी और नफरत को हवा दे रहे हैं। इसके साथ बलोचिस्तान तर्ज के अगवा के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश हैं। फैसला साजों की गलत पॉलिसियों के नताइज का मलबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर आएगा, इसलिए अली अमीन को इन मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। जो वहां पे हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अली अमीन साहब जो है वो सतू पी के सोए हुए हैं। लगता है ऐसे है कि अली अमीन की कोई ड्यूटी नहीं है, जो मर्जी वफाक वहां पे करना चाहता है वो करता है। ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, इमरान खान साहब वाले कह रहे हैं कि अली अमीन साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। धांधली के केसेस 1 साल से लटके हुए हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर सियासी हिकमत अमली और एहतजाजी हिकमत अमली बनाएं, यानी इस पे सियासी हिकमत अमली भी बनाएं और इस पे एहतजाज भी करें। अच्छा, बार काउंसिल्स के हवाले से उन्होंने इंतजार पंजोथा साहब को जिम्मेदारी दी है इमरान खान साहब ने कि इंसाफ लॉयर्स जो फोरम के उम्मीदवार हैं उनको सामने लेके आए, सारे अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करें। अब हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जिस कैंडिडेट को इन्होंने सपोर्ट किया, हालिया दिनों में उनके जो एक्शंस हैं तो वो तो कहीं पे भी PTI को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जो गालिबन गिलानी साहब हैं उन्होंने वो पटिशन भी वापस ले ली, वो वजीर कानून से भी मिल रहे हैं और काफी ज्यादा उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप अपने बंदों को लेके आए, चाहे कोई यंग बंदा हो, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़े चैम्बर का कोई वो वकील हो या बड़ी उसको हमायत हासिल हो। वोट इस वक्त हर जगह पे सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे पड़ रहा है। तो उन्होंने इंतजार पंजोता साहब को कहा कि अब बार काउंसिल्स के जो भी होते हैं इंतखाबात होते हैं, जो पुराने इलेक्शन लड़ने वाले और इस किस्म के जो लोग हैं उनके बजाय तहरीक इंसाफ के लोगों को सामने लाया जाए। और खान साहब ने अपने जमात के लोगों को यह भी कहा है कि आपने फिर अपने वकील को सपोर्ट भी करना है। अच्छा जी, खबर ये आ रही है कि सलार काकड़ साहब जो फॉर्म 45 पे कोयटा से MNA हैं, उनके बकौल वो ये क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 पे मैं जीता हुआ हूँ। गुज़िश्ता 6 महीने से उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर कभी छोड़ा गया, कभी दोबारा पकड़ लिया गया। अब खबर ये आ रही है कि सलार काकड़ साहब को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में ही सदाम तरीन को भी अदालतों में पेश किया जा रहा है। तो एक तरफ हम बलोचिस्तान को कौमी धारे में लाने की बात करते हैं, लेकिन वो नौजवान जो आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं, कौमी धारे की बात करते हैं, बलोचिस्तान की आवाम से वोट लेके आए हैं, उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर हल्के भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि क्या इनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो मुनासिब है। अगर हमने बलोचिस्तान के नौजवान को कौमी धारे में लेके आना है, अगर हम चाहते हैं कि वो वफाक की सियासत करे, तो सलार काकड़ हो जाए, सदाम तरीन हो जाए, इनसे बेहतर कौन सी मिसालें। ये तो एक पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान की बात करते हैं, मजबूत पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन इनके साथ जो हुकूमत सलूक कर रही है क्या वो मुनासिब है? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किया जा रहा है और उठाया जा रहा है। अच्छा जी, आज DGISPR और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बहुत सारे सबूत वंस अगेन शेयर किए और मोदी साहब को दिखाया। एक तरफ उनकी हुकूमत जो है वो
दावे कर रही है, क्लेम कर रही है, इधर बहुत सारे उनको सबूत दिखाए गए। अब देखते हैं कि इसके ऊपर भारत का क्या रद्द-ए-अमल आता है। अब जब आप सबूत दिखा देते हैं, आप कोई पूछ रहा है कि जी ये सबूत कैसा है, ये सबूत अच्छा है या ये सबूत इसमें जान है या नहीं है, भाई जो भी सबूत है वो ला के मोदी के मुंह पे मार दिया गया है, सामने रख दिया गया है। अब आपके पास है, आप स्क्रूटनाइज करें उसको, आप बताएं जनाब इस सबूत में ये कमी है, ये पेशी है, यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, बताए भारत। हमने तो सारे सबूत उनके सामने रख दिए हैं और एक दफा फिर यही मैसेज दिया गया है कि अगर भारत ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर किया तो जनाब फिर जो है उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारत की हुकूमत के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, कहां पे वो कार्रवाई करेंगे, कोई मिसाइल से कार्रवाई करेंगे, एलओसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि उनके ऊपर दबाव है कि वो जो 13वीं है उससे पहले जो है वो हम कोई ना कोई कार्रवाई करें। तो वो तो 5 तारीख तक है कि 5 तारीख से पहले कहा जा रहा है कि वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो करते हैं या नहीं करते। एक तरह से वो फंसे हुए भी हैं कि किस हद तक कार्रवाई करेंगे, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे, फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये वो सारी चीजें। फिर इस वक्त जो हो रहा है कि पूरे भारत के अंदर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जो लोग 40-40 साल से वहां पे रह रहे हैं उनको मुल्क से निकाला जा रहा है, मुल्क बदर किया जा रहा है, कश्मीरियों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, कश्मीरियों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे जो मुसलमान वेंडर्स हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई और चीज बेच रहा है, आम लोग, सफेद पोश लोग, उनके साथ जो है बुरा सलूक किया जा रहा है और सिर्फ मजहब की नाम पे ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। पुलिस वाले किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन वहां पे नहीं दे रहे और पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से वो इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान और कमजोरों को, माइनॉरिटी को वहां पे वो जो टारगेट करने की रविश है मोदी साहब की और उनके सपोर्टर्स की, वो जारी है। बाकी मोदी जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है और अब उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है। अब वो देखते हैं कि जनाब वो क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर चुके हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि उनको पता है कि ये ना हो कि आगे से भी कार्रवाई पड़ जाए, तो मतलब कि पाकिस्तान भी आगे से रिटेलिएट कर दे तो फिर उनके लिए मसला हो जाएगा। तो अब देखते हैं जनाब, अगले कुछ दिन इंपॉर्टेंट हैं कि इस दौरान क्या होता है। वहां पे पाकिस्तान के अकाउंट्स वगैरह भी बैन हो रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये वो सारी खबरें भी चल रही हैं, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तानियों को ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों के अकाउंट तो पाकिस्तान में भी बैन हो रहे हैं। पाकिस्तानियों के अकाउंट तो पूरे के पूरा एक्स जो है वो बैन है, उधर जिसके भी अकाउंट है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरीके से यूट्यूबर्स के तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बंद हो रहे हैं और उनकी फैमिली वालों के भी बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो बहुत सारे मसाइल इधर हैं जिनकी जानिब लोग इशारा कर रहे हैं कि जहाँ पे भारत में क्वेश्चंस उठ रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वहां पे जो पाकिस्तान की हुकूमत का कंडक्ट है ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर सवाल ना उठे। सवाल तो उसके ऊपर भी उठेंगे और एक सवाल जो हर जगह पे उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, वो किधर है मियाँ साहब। कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ताहयात कायद मुस्लिम लीग नवाज, 3 दफा के वजीर आजम, अभी तक ना कोई ट्वीट, ना कोई बयान, ना उन्होंने कोई भारत का नाम लिया, ना मोदी का नाम लिया। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक की तो यही सूरत हाल है। ये ना हो कि वीडियो जब तक मैं रिलीज हो तब तक मियाँ साहब की कोई ट्वीट आ जाए और मोदी की ऐसी तैसी वो फेर दें। तो पूरी कौम इंतजार कर रही है कि कब मोदी के खिलाफ मियाँ साहब कुछ बोलेंगे। कल इमरान खान को 1 मिनट का मौका मिला जब वो अपने लोगों से मिले और उन्होंने पहली जो बात की वो RSS की आइडियोलॉजी की बात की। अब देखते हैं कि कब मियाँ साहब जो है वो मोदी साहब का नाम लेके उनके बारे में कोई बात करते हैं, कोई भारत के ऊपर कोई बयान देते हैं। फिलहाल तो उनकी मुकम्मल खामोशी है, वैसे ही खामोशी है जैसे दीगर बहुत सारे मामलात के ऊपर उनकी खामोशी है। लेकिन हाँ, एक चीज है, जब वो आईनी तरमीम आ रही थी तो मियाँ साहब आधी रात को पार्लियामेंट आ गए थे। अब अगर ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आ जाता है, नशिस्तें मिल जाती हैं हुकूमत को, फिर नून लीग के मजीद मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसमें मियाँ साहब फिर कहेंगे इसको सीट देनी है, उसको सीट देनी है। और अगर कोई 27वीं तरमीम आ रही हुई, अगर कोई 27वीं तरमीम आती है तो आप देखेंगे कि मियाँ साहब दोबारा जनाब पार्लियामेंट पे पहुंचे होंगे और इस सारे अरसे के दौरान फिर कुछ लोग मियाँ साहब के ऊपर कॉलम लिख के उनको अजीम साबित करने की जो उनकी कोशिशें हैं उनको भी वो जारी रखेंगे और उनकी भी बनता है, उनको जारी रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी बनता है कि इस मौके के ऊपर जहां पे सारी कौम अपनी लीडरशिप की तरफ देख रही है तो 3 दफा का वजीर आजम भारत के मामले पे कुछ बोल क्यों नहीं रहा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।